तो जेई मेन के लिए सिर्फ 60 दिन बचे हैं। इस चर्चा में हम एक डेटा बेस्ड गेम प्लान देखने वाले हैं जिससे केमिस्ट्री में स्कोर को मैक्सिमाइज किया जा सके। जी हां, सिर्फ 60 दिन। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है और अब हमें एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत है जो सच में काम करे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, अकेले केमिस्ट्री में 28 चैप्टर्स हैं और फिर फिजिक्स और मैथ्स तो हैं ही। ऐसे में 100% सिलेबस पूरा करने का सोचना भी प्रैक्टिकल नहीं लगता है ना। इसीलिए अब वक्त हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करने का है। ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि कैसे 70 से ज्यादा मार्क्स पक्के किए जा सकते हैं। चलिए एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं। तैयारी का लेवल जो भी हो, ये स्ट्रैटेजी को चुने हुए हाई इंपैक्ट चैप्टर्स पर फोकस करके स्कोर बढ़ाने के बारे में है। ये सब कुछ पढ़ने की रेस नहीं है, बल्कि सही चीजें पढ़ने की कला है। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये कोई हवाई बातें नहीं है। हमारी हर एक सलाह पिछले 3 सालों के जेई पेपर्स के डीप एनालिसिस पर बेस्ड है, ताकि हम ठीक वही पढ़ें जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो शुरुआत करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये वो सेक्शन है जहां मेहनत कम और नंबर ज्यादा मिलते हैं, मतलब हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर यकीन नहीं होता तो बस ये आंकड़े देख लीजिए। अब देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कमाल। पिछले 3 सालों का डेटा साफ साफ दिखा रहा है। हर साल 40 से 50 सवाल। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये कि हर पेपर, हर एक शिफ्ट में लगभग 2 सवाल सिर्फ इस एक चैप्टर से पक्के हैं। तो सीधी सी बात यह है कि इस चैप्टर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। यह स्कोर बढ़ाने के लिए एक गोल्डन टिकट की तरह है। हमारा अगला पावरफुल चैप्टर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डेटा एक बार फिर चीख चीख कर कह रहा है कि हर पेपर में कम से कम एक सवाल तो यहां से गारंटीड है ही। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों चैप्टर डी और एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपस में जुड़े हुए हैं। डी और एफ ब्लॉक समझे बिना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। तो इन्हें एक जोड़ी की तरह पढ़ना है। या तो दोनों करो या कोई नहीं। और कोई नहीं वाला ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं। लिस्ट में तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, इसका वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसके सवाल इतने सीधे साधे होते हैं कि ये अक्सर फ्री के 4 मार्क्स जैसे लगते हैं। इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और हमारा चौथा पावर पैक चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखिए, पी ब्लॉक अब सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसके कॉन्सेप्ट्स को दूसरे चैप्टर्स में मिलाकर पूछा जा रहा है। तो इसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत करना। ये 4 चैप्टर मिलकर आपकी इनऑर्गेनिक की नींव मजबूत कर देंगे। चलिए अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। मुझे पता है इसके सारे चैप्टर आपस में जुड़े होने की वजह से ये थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन चिंता मत करिए, हमारे पास कम समय में इसे क्रैक करने का भी एक स्मार्ट तरीका है। बस एक बार इस डेटा पर नजर डालिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी, 2004 में 85 सवाल। अरे ये कोई चैप्टर नहीं, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, इसके बिना ऑर्गेनिक में एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन है। ये नॉन नेगोशिएबल है, इसे तो करना ही करना है। तो हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्लास 11th की ऑर्गेनिक, मतलब जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स। ये 2 चैप्टर मिलकर हर पेपर में कम से कम 2 सवालों की गारंटी देते हैं। तो पहले अपनी नींव को पक्का करें। अच्छा, तो क्लास 12th की ऑर्गेनिक का क्या करें? अगर पूरा सिलेबस करने का टाइम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस 2 चीजों पर फोकस करें, सारी कॉमन नेम रिएक्शंस और कॉमन रिएजेंट्स। यकीन मानिए, हर पेपर में कम से कम 2 सवाल सीधे यहीं से आते हैं जिन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। देखिए, ये वो सेक्शन है जिसे हम आखिरी मिनट में ठीक नहीं कर सकते। यहां हमें बहुत स्मार्टली चुनना होगा कि हमारी ताकत क्या है। लेकिन 2 चैप्टर ऐसे हैं जो हर किसी के लिए मस्ट डू हैं। पहला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके सवाल सीधे और आसान होते हैं। और दूसरा, मोल कॉन्सेप्ट। ये तो फिजिकल केमिस्ट्री की ABC है, इसके बिना गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। इन 2 चैप्टर्स के बाद हमें एक रास्ता चुनना है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने से कहीं बेहतर है कि किसी एक एरिया में मास्टरी हासिल की जाए। अगर मोल कॉन्सेप्ट आपकी ताकत है तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर फोकस करें, और अगर रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले से पढ़ा हुआ है तो उसी को और मजबूत करें। तो अब तक की सारी स्ट्रैटेजी को मिलाकर ये रही वो फाइनल टॉप 10 लिस्ट जो हमें 70 से ज्यादा मार्क्स तक ले जाएगी।
यह है हमारी फाइनल हिट लिस्ट। ये वो 10 चैप्टर हैं जिन्हें प्राथमिकता देनी है। जीओसी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डी और एफ ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, हाइड्रोकार्बन्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कॉन्सेप्ट, एमीन्स और 10वां चैप्टर अपनी पसंद का चुन सकते हैं। बस यही है 70+ मार्क्स का ब्लूप्रिंट। और जाते जाते एक आखिरी प्रो टिप, जिन चैप्टर्स को हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे उन्हें पूरी तरह से इग्नोर मत करना। कम से कम उनके माइंड मैप्स या फॉर्मूला शीट्स पर एक नजर डाल लेना। क्या पता कोई बहुत ही आसान सवाल आ जाए और वो फ्री के 4 मार्क्स हाथ से निकल जाएं। तो अंत में बस एक सवाल, इस परीक्षा में सफलता का असली राज क्या है? हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना या फिर कुछ सबसे जरूरी चीजों के बारे में सब कुछ जानना? ये पूरी स्ट्रैटेजी दूसरे ऑप्शन पर ही दांव लगाती है। अगर इस स्ट्रैटेजी से कुछ मदद मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस विश्लेषण को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।